नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। खबर सोजत सिटी से है, जहां शहर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं धीनावास ग्राम में एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार शाम 4 बजे तक 358 mm बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश के कारण हायर सेकेंडरी रोड, पाली रोड, नया सिनेमा रोड, कॉलेज एवं लोहार कॉलोनी तथा अंडरब्रिज में पानी का भराव इतना हो गया है कि लोगों का आवागमन ही बाधित हो गया। वहीं स्थानीय दुर्ग की दीवार गिर गई एवं कुछ स्थानों पर मकान की दीवारें भी दरक गई है। उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान, तहसीलदार डॉक्टर दिलीप सिंह एवं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जुगल किशोर निकुम ने राहत कार्यों की निगरानी के लिए टीमों को तैनात किया है। सोजत सिटी से नत्थाराम बोराना की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां शहर में पिछले कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने आश्वासन देते हुए खुद सड़क पर झाड़ू लगाकर समाप्त करवाया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी आश्वासन दिया कि अब वे अपने कार्यों पर लौटेंगे। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से धौलपुर शहर के हालात बद से बदतर बने हुए थे, जिस पर जिला कलेक्टर ने विशेष प्रयास कर हड़ताल को समाप्त करवाया है। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल कर दी थी। इस हड़ताल को करीब 10 दिन हो गए थे। इनकी हड़ताल की वजह से शहर के हालात बिगड़ गए और हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए थे। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आज नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मियों ने अपने जो डिमांड थे, सफाई कर्मी वाल्मीकि समाज में और पहले से जो सफाई कर रहे उन व्यक्तियों को जो भर्ती में प्राथमिकता देने के लिए जो आंदोलन किया, वो आज समाप्त हुआ है। आज से नगर परिषद धौलपुर के जो सफाई कर्मचारी है नियमित तरीके से सफाई करना शुरू करेंगे और साथ ही मैंने इनको आश्वासन दिया है कि प्रशासन आपके किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और मैं फिर से सफाई कर्मचारी यूनियन को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आंदोलन समाप्त करके वापस नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कार्य शुरू किया है। काफ़ी समय से धौलपुर की जनता की समस्या ये थी कि सफाई नहीं होने की वजह से गंदगी फैले हुए थे और लोगों में आशंका थी कि बीमारी फैल सकता है या कोई बीमारी फैल सकता है। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सफाई कर्मी यूनियन को। आज से आपने आंदोलन समाप्त करके सफाई कार्य शुरू किया। धन्यवाद। पहले तो मैं धौलपुर की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले 12 दिन से हड़ताल पे थे, उनकी हड़ताल की समाप्ति हो गई है और जनता को जो असुविधा हुई है उसके लिए हम नगर परिषद क्षमा प्रार्थी है। और हमारे सभी सफाई कर्मचारियों ने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि पिछले 12 दिन से जो जनता को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को अगले 2 दिन में वो डबल मेहनत करके पूर्ण करेंगे और जो भी जगह जगह कचरा डलाए, अब कचरा कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूंगी कि आप भी हमारे सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, क्योंकि धौलपुर की सफाई में हमारा और आपका अगर साथ होगा तभी हम धौलपुर को साफ रखेंगे। खबर अलवर से है, जहां सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगना शुरू हो गया था। इस दौरान अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में स्थित मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी लाइन लगाकर शिव के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शिव भक्तों के द्वारा भोले बाबा को पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र, भांग धतूरा आदि चढ़ाकर भोले बाबा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों द्वारा लगाए गए बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान हो गए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां अधीक्षण अभियंता केंद्रीय जल आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि चंबल नदी का जल स्तर 127.80 मीटर था, जो कि वर्तमान संकेतों के आधार पर बढ़कर 129.79 मीटर चेतावनी स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद भी जल स्तर के बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि सोमवार को कोटा बैराज से 18,945 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे चंबल के जल स्तर में सतत वृद्धि हो रही है। धौलपुर जिला प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी के किनारों पर नहीं जाएं, ना ही पशुओं को ले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में अभी तक औसतन 471 mm बारिश हो चुकी है। जिले की औसत बारिश 650 mm है, लगभग 72% बारिश
अभी तक हो चुकी है। अभी भी बारिश का 1-1.5 महीना बाकी है। चंबल नदी का अभी का गेज 127.20 मीटर हो चुका है और अभी आगे बरसात कोटा से पानी आता है, मुख्य रूप से उससे चंबल का गेज बढ़ता है और कैचमेंट में बारिश होती है उससे ही बढ़ता है। तो आगे भी बैराज से गेट खोलने की स्थिति में चंबल का गेज स्तर बढ़ सकता है। खबर अलवर से है, जहां मानसून की अच्छी बारिश होने से अलवर शहर में चारों तरफ वादी कश्मीर की तरह हरियाली की बहार नजर आने लगी है। इस खूबसूरत विहंगम दृश्य को देखने के लिए अलवर जिले के बाला किले पर सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। बाला किला अलवर की पहाड़ियों की तट पर बना हुआ है, जिससे वहां से पूरा अलवर शहर देखा जा सकता है। बाला किला से देखने पर चारों ओर शहर की सुंदरता की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां होने के कारण इन दिनों खूबसूरती का नजारा देखने को मिलता है। इसी खूबसूरती के नजारे को हमारे न्यूज 21 की ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल ने न्यूज 21 के दर्शकों के लिए अरावली की पहाड़ियों का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर टोंक से है, जहां भारी बारिश के बाद बनेठा कस्बे का नंगो नाला उफान पर है। ऐसे में बनेठा से टोंक जाने वाला एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। बनेठा के लोग गाँव में कैद होकर रह गए हैं। जल भराव के कारण ये ग्रामीण टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में इमरजेंसी हालात में रिस्क उठाकर बहते नाले से गुजरना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने नंगो नाला पर पुलिया बनाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने मौजूदा जनप्रतिनिधि पर लापरवाही बरतने और काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों से बात की। देखिए टोंक से राजेश सेन की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 21। इस वक्त हम टोंक जिले के बनेठा कस्बे में खड़े हैं, जहां पर सुबह से नंगो नाला उफान आने पर ये जो रास्ता है ये बिल्कुल बंद हो चुका है। टोंक जाने का जो पूरा सर्किल का जो रास्ता है बिल्कुल बंद है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है और यहाँ काफ़ी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हुई है इसके लिए, निर्माण कार्य के लिए। हम बात करेंगे एक एक से, सबसे मिलकर के। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जैन है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 75 साल पुरानी ये समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इस समस्या का अविलंब समाधान होना चाहिए। आज न जाने कितने मवेशी इस नंगो नाले का शिकार हो चुके होंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ, पूरे जनप्रतिनिधि से मेरी यही की मांग है कि इस नंगो नाले का अविलंब निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हर साल ये स्थिति बनी रहती है, यहाँ पर कोई भी वाहन टोंक नहीं पहुँच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि इमरजेंसी अगर अभी आ जाए तो कहाँ कैसे लेके जाए। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या है बताएं। आवागमन की बहुत बड़ी समस्या है। जिला मुख्यालय से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है और आसपास के सारे गांव जिनका दैनिक दिनचर्या बनेठा से जुड़ी है वो लोग बनेठा नहीं आ सकते, न बनेठा के लोग आसपास नहीं जा सकते। सब तरफ के रास्ते बंद है। बनेठा टापू बना हुआ है। इस नाले का, इस पे पुलिया का निर्माण होना बहुत जरूरी है, हमारी मांग है। मतलब कहने का मतलब इनकी एक ही मांग है कि इसकी जो है इसका निर्माण जरूरी है और पुलिया बन जाए। हमारे साथ और मौजूद है, क्या समस्या है बताएं। पुनियारा मुख्यालय का सबसे बड़ा कस्बा है ये। कई बार प्रशासनिक अधिकारी एवं विधायकों को कई बार निवेदन कर चुका, लेकिन आज तक भी इस नंगो नाला का कोई समाधान नहीं हुआ। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? ये विगत 20-25 वर्षों से चली आ रही है। आज दिन तक किसी भी विभाग ने इस बात की सूचना नहीं ली। मांग क्या है? मांग ये है कि ये बनेठा नंगो नाला है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां वीसी के माध्यम से पंचायती राज विभाग आयुक्त रवि जैन ने प्रदेश प्रधान संघ की बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने पंचायतों की विभिन्न समस्याओं पर विचार व्यक्त किए। बैठक में रायसिंह नगर पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने पंचायत समिति की विभिन्न समस्याएं उठाई। प्रधान ने कार्यालय 5 वर्ष पूरा करने, मनरेगा की विभिन्न समस्याओं, कर्मचारियों की भर्ती, पंचायत समिति सदस्यों को मासिक मानदेय देने, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को बढ़ाना सहित 32 मांगों को कमिश्नर रवि जैन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर आयुक्त ने सभी 32 मांगों पर सरकार के स्तर पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के टोरडी क्षेत्र से है, जहां भारी बारिश के चलते टोरडी सागर बांध छलक गया है। तेज बहाव के कारण बांध के भराव क्षेत्र में आज एक रोडवेज बस बह गई। गनीमत रही कि रोडवेज बस खाली थी, चालक भी रोडवेज के साथ बह गया है। बीती देर रात की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व आपदा प्रबंधन टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल रोडवेज बस चालक लापता है। एसडीआरएफ टीम ड्राइवर को खोजने का प्रयास कर रही है। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सोमवार को धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पर अड़े हैं।
विपक्ष कानून मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहा है। इसी बीच नारेबाजी के दौरान कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया लड़खड़ाकर गिर गई। ब्लड प्रेशर कम हो जाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। सदन में ही डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। जांच के बाद रमीला ने तबीयत सही होने की बात कही। उसके बाद सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। बता दें कि ये वही विधायक रमीला खड़िया हैं जिनका जिक्र पूर्व सीएम अशोक गहलोत अक्सर सचिन पायलट बगावत प्रकरण में करते रहे हैं। इन्होंने ही 2020 में गहलोत सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर टोंक जिले की मंडावर ग्राम पंचायत से है, जहां आड़ी गडार से देवगंज जाने वाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक इलाके में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रेवल सड़क की राशि स्वीकृत होने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में थक हारकर ग्रामीणों ने 11 अगस्त को वैष्णो देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम करने की भी चेतावनी दी है। जाम को लेकर ग्रामीणों ने ढाणी में पीले चावल भी बांट दिए हैं। सड़क नहीं होने के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सड़क निर्माण के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मंडावर, तहसील टोंक, जिला कोट का रहने वाला हूँ। हमने ग्राम पंचायत मंडावर के बारे में, व्यवस्था के बारे में मैंने कई बार हमने कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब और विकास अधिकारी को और पटवारी और बीडीओ साहब, इनको अवगत कराया गया है। और जन सुनाई के अंदर भी हमने जाकर के मौके पर पूरे गांव के इकट्ठे होकर के जाकर के हमने रिपोर्ट दर्ज करी है। और जिसके बारे में बाद में भी हमको यहाँ आकर के किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रोड बन जाएगा। यहाँ मौके पर आए थे कलेक्टर साहब, एडीओ साहब, विकास अधिकारी, बीडीओ साहब, तो उन्होंने ये बताया था तुम्हारा आचार संहिता अर्थ ही तुरंत तुम्हारा रोड का काम कर दिया जाएगा। और हम आज लिख दे जाते हैं तुम्हारा काम बहुत जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। इस टाइम आचार संहिता लग रही है, तो आचार संहिता हटते ही तुम्हारा गांव को राजस्व में कर दिया जाएगा, तुम्हारी डामनीकरण रोड हो जाएगा, तुम्हारा अतिक्रमण हट जाएगा। और जो तुम्हारे 5 लाख भ्रष्टाचार में किसी ने खाया है 47 मीटर उठा करके, तो उसका भी जांच करवाई जाएगी। तो आज दिन तक कोई न तो जांच हुई, न कोई अधिकारी मौके पर आकर के हमको समझाया, इसके बारे में बताया भाई तुम्हारा ये काम होगा। और अब हमने इसके बारे में सब गांव मिल कर के और ये 11 अगस्त को हाईवे जाम करने का तय कर दिया। और हमने 31 तारीख को सचिन पायलट साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि हम अगर हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम 11 तारीख को वैष्णो देवी को बनार पुलिया के ऊपर जा कर के हाईवे जाम करेंगे। और थाने पर, गनौली थाने पर भी हमने सूचना कर दी, कलेक्टर साहब को हमने सूचना कर दी इसके बारे में। नहीं बढ़ेगी तो हम 11 तारीख को पूरे गांव जा कर के बस बार बार मैं यही कहता हूँ कि हमारा रोड बनना चाहिए। आज पूरे गांव इकट्ठे होकर घर घर के द्वार पर जा कर के पीले चावल बांट दिए गए हैं। इसके बारे में कब सब चलना है और 11 तारीख को तैयार हो जाओ। जब हम पूरी तैयारी के साथ 11 तारीख को बनार पुलिया पर के वैष्णो देवी के वहाँ आकर हाईवे पर HP 12 पर हम आकर के हाईवे को रोकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।